रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ मज़ेदार सा हैदराबादी आलू का भरता, जो कि खड़े मसाले से तैयार किया जाता है। बहुत फ्लेवर वाला होता है, खट्टा चटपटा सा होता है। और आपको पता है कि हैदराबादी खानों में जो है वो खटास का जो है वो ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, और ये भी इसी तरह से है, मज़ेदार सा है और खड़े मसालों से तैयार हुआ है। घर के मसाले हैं, बाज़ार से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका लुक आप चेक करें, कलरफुल सा, मज़ेदार सा। इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जो ज़ीरे वाले चावल होते हैं उसके साथ भी सर्व कर सकती हैं, और पराठे के साथ तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमने आज की ये रेसिपी बनाई है। इसका फ़ाइनल हसीन सा लुक, कहते हैं ना कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगे वो खाने में ज़्यादा मज़े की लगती है। और इसका लुक इतना प्यारा है कि आपका ज़रूर दिल चाहेगा ये बनाने का और सर्व करने का। आसान सी रेसिपी है, छोटी सी रेसिपी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी रेसिपी को। इसके लिए मैंने ये तकरीबन आधा किलो आलू हैं, जिन्हें मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। जी, आलू बॉयल हो गए, इनको मैंने छील लिया है, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, हम मैश कर लेते हैं। हाथों से मैश इसलिए मैं करूँगी क्योंकि इसके हमें ना एकदम पेस्ट नहीं चाहिए, बल्कि हमें थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स चाहिए, ठीक है। अगर मैशर से करेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा नरम ना, तो इसमें थोड़े थोड़े से इस तरह से टुकड़े भी चाहिए, एकदम इसको मैश नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से सारे तोड़ लें आप, बहुत बड़े भी ना हो छोटे भी ना हो, ठीक है। थोड़ा सा इसका छिलका ये हटा देते हैं, और इस तरह से इसको मैं सबको तोड़ लेती हूँ। बहुत गर्म है अभी। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। सबसे पहले मैं आधी टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, आधी टीस्पून डालूँगी मैं लाल मिर्च का पाउडर, आधी टीस्पून के बराबर डालेंगे कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून भर के डालूँगी मैं ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे ये है कुटा हुआ साबुत धनिया, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें आधी टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया था इमली, उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था, ये उसका पल्प है, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी टमाटर, 2 दरमियानी मैंने कट करे हुए थे, ये डालेंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर भर के पुदीना, ठीक है। और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करके इनको एक तरफ रखते हैं, और अब करते हैं दूसरा स्टेप जनाब। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप ये है कि एक कढ़ाई में आप ले लें ऑयल। इसमें हम डालेंगे ये है 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, और 3-4 हैं ये गोल वाली जो लाल मिर्चियाँ होती हैं, इनको मैंने 2 हिस्सों में कट कर दिया, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे। जैसे इसकी खुशबू आने लगेगी तो ये मैं डालूँगी। इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, लंबाई में काट लिया। अदरक को भी मैंने लंबाई में काट लिया है। ये है लहसुन, इसको भी मैंने लंबाई में काटा है। और ये है कड़ी पत्ता, ठीक है, थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। इतनी प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है। इसका असल जो है ना भरते का, ये तड़का ही है, ठीक है। ये आपका जो इतना मज़ेदार तड़का तैयार हो रहा है ना, इसमें जब हम वो डालेंगे सारा मिक्सचर जो अभी हमने बनाया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबूदार जो है ना आपका भरता जो है आलू का वो तैयार होगा। आपका भरता नहीं, आलू का भरता जो है वो तैयार होगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ताकि लहसुन के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा कलर आ जाए। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी एक और चीज़, उसके बाद हम वो मिक्सचर डालेंगे बाद में। ठीक है, हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ये एक दरमियानी प्याज है, जिसको हमने स्लाइस कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ये नज़र आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको चॉप नहीं किया बल्कि स्लाइस किया। इसको भी हम हल्का सा फ्राई करते हैं। प्याज के ऊपर हमें कोई कलर नहीं लाना, ठीक है, बस इसको हमने हल्का सा नरम करना है। आलू के भरते तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, मेरे अपने चैनल पे भी इसका रायता भी है आलू का, तो लेकिन ये वाला जो है ना हैदराबादी भरता, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का है।
और सबको पसंद आएगा घर में इंशाल्लाह। ये देखिए हल्का सा कलर आया है बस, ठीक है, नरम हो गई है प्याज। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये, और बस अब हम इसकी भुनाई करते हैं मिक्स करके। कितने मज़े का कलरफुल सा जो है वो तैयार हो रहा है भरता। इसको आप रोटी से और पराठे से तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये घर की जो रोटी होती है ना, चपाती, उसके साथ सर्व करें आप। माशाल्लाह इसका लुक चेक करें, और भुनाई हो चुकी है। देखें ऑयल आना शुरू हो गया है साइडों में। बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ।